नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। जिला डिडवाना कुचामन की पंचायत समिति कुचामन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सरगोट पदमपुरा के सरपंच श्रीमती सोहनी देवी जाट, जिनके सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान मोहन राम चौधरी और समाज सेवी नंदाराम जाट से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने खास मुलाकात की। तो आइए देखते हैं संवाददाता वीर सिंह राय की यह खास मुलाकात प्रतिनिधि मोहन राम चौधरी एवं समाजसेवी नंदाराम जाट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव और मैं आपके साथ वीर सिंह। अब मैं जिस क्षेत्र के अंदर पहुंचा हुआ वो क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वास्तव में भी यहाँ धरातल पे काम दिखता भी है और करवाया भी है। जो मेरे साथ इस टाइम शख्सियत बैठी है और उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा और बातचीत करवाऊंगा। सबसे पहले मैं मिलाना चाहूँगा जो यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं मोहन राम जी चौधरी साहब, तो इनसे उसके बाद में अपने बात करेंगे उनके जो सुपुत्र है समाज सेवी के रूप में जो काम भी देखते हैं और पंचायत की जो भी युवाओं की गतिविधियाँ रहती हैं उसमें भाग भी लेते हैं, तो उनसे भी अपने बात करेंगे। तो अभी पदमपुरा जो ग्राम पंचायत है वहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। पहले तो सरपंच साहब हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो सरपंच साहब जो हमारी जनता है वो आज आपसे जानना चाह रही है आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति में कितने समय से हो? राजनीति में 15 साल से हूँ साहब जी। 15 साल से संघर्ष करता रहा हूँ भाई, मौका मिले तो लोगों को हम फायदा दे। जी इस बार लोगों ने मेरे को मौका दिया, जी, बहुत ही खुशी हुई। मैं गरीबों के लिए गणेश मान के सेवा कर रहा हूँ। क्या बात है। बिल्कुल। तो सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो आपके SC ST के जो लोग हैं ग्रामीण हैं उनका एक हमारे पास मुद्दा भी था। जब मैं जाके ग्रामीणों से मिला वो कह रहे हैं कि हमारे सरपंच साहब के सामने एक जो हमारी समस्या है वो आगे ज़रूर रखना, उस समस्या पे भी मैं बात करूंगा। उससे पहले जो अपने SC ST के भाई बंधु हैं उनके लिए अपने पंचायत के अंदर क्या कुछ काम वगैरह हुए हैं, पट्टे वगैरह के लिए मान लीजिए कोई और काम है जो आपने करवाए हो? SC के लिए देखो साहब, मैं उनके होद नहीं थे बिल्कुल ही, तो मैंने कम से कम 90-95 होद बनाए SC विधवा विकलांग के लिए। SC सबसे ज़्यादा कुछ SC है मेरे लिए ऊपर, और SC के लिए मैं बिल्कुल रात दिन यही सोचता हूँ, यह गरीब आदमी है इनके लिए कुछ करूँ। जी सर। तो सरपंच साहब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं? आपसे पहले की स्थिति क्या थी और अब वर्तमान स्थिति क्या है? शिक्षा के मायने है साहब, हमारे गांव में RTI हनुमानपुरम RTI स्कूल ही, तो RTI के बाद में लड़कियां छोड़ देती पढ़ाई। तो विधायक से यही मैं गुजारिश की कि मैं RTI की 10वीं हो जाए तो लड़कियां पढ़ अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो कुछ समझ जा सके। तो विधायक जी ने बिल्कुल तत्काल सुनी और RTI की 10वीं करी और 12वीं करी, और लड़कियां जो पिछले साल पढ़ाई छोड़ दी थी ने वो एडमिशन इस बार लिया साहब 10वीं में। जी जी जी। और हमारे त्रिसिंगम में 5वीं थी जी। हाईवे स्टेट पड़ती है रोड, तो छोटे बच्चे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया साहब ये छोटे छोटे बच्चे इधर पार नहीं हो सकते, तो 5वीं की 8वीं कर दी। और बहुत बढ़िया लड़का है, विधायक है और अच्छी पढ़ाई हो रही है। अरे प्रिंसिपल है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत गाइड कर रहा है स्कूल में बहुत। और मांगलोदी में इंग्लिश मीडियम में स्कूल खोल दी, जैसे इंग्लिश नहीं है पंचायत में तो मांगलोदी में खोल दी, वो 8वीं स्कूल है। तो मांगलोदी गांव बता रहे हो वो अपनी ग्राम पंचायत का राजस्व गांव है? नहीं, हाँ राजस्व गांव है जी। 5 गांव है हमारे, ठटाना मांगलोदी पदमपुरा हनुमानपुरा टिसिंग, 5 गांव राजस्व है जी। तो जिस क्षेत्र के अंदर शिक्षा की बहुत बड़ी कमी थी, इस नागौर वाले क्षेत्र के अंदर, इस जगह आज इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें तो वहाँ स्टाफ वगैरह स्टार्ट वगैरह तो साहब सरकार अब भेजी, अरे आ गया 2-3 तो आ गए। क्या बात है। हाँ आ गए, बिल्कुल आ गए, लेडीज है जेंट्स है और आ जाएगी जी। जैसे कि ये भी बहुत बड़ा प्रयास है जिस तरह से इस ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इन्होंने विकास कार्य करवाए हैं। तो अपने और भी बात करेंगे। तो जैसे कि मेरे साथ अभी आनंद लाल जी जुड़े हुए हैं, इनसे आज खास मुलाकात के अंदर मैं फिर बात करना चाहूँगा। जैसे कि एक समाज सेवी के रूप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये काफ़ी दिनों से ये अपने
क्षेत्र के अंदर युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी बने हुए हैं, तो ये भी एक परिचय के मुताज नहीं है अपनी ग्राम पंचायत वासियों के लिए। सर नमस्कार, आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से हमने ग्रामीणों से आपके बारे में पूछा, ग्रामीणों को कहना है कि आप भागा दौड़ी भी ज़्यादा करते हैं विकास के लिए भी, ये ग्रामीणों को कहना है, खैर मेरा कहना नहीं है ये, कि जिस तरह से युवाओं के लिए आप प्रयास कर रहे हो आने वाले दिनों के अंदर, क्या लग रहा है जिस तरह से जो आपके प्रयास हैं, जो आपने विकास के लिए कदम उठाए हैं, वो हमारी जनता भी जानना चाह रही है और आज आपके ग्राम पंचायत वासी भी जानना चाह रहे हैं। जी, उद्देश्य यही रहता है कि विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो और हर घर तक विकास पहुँचे। जी और युवाओं के लिए तो यही है कि हम जितना दे सके उतना फ़ायदा दे रहे हैं। खेल में ले लो, शिक्षा में ले लो, जी जो जितना बढ़े उतना हम कर रहे हैं। जी, मैं और जानना चाहूँगा सर, खेल मैदान के लिए पहले अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति थी और अभी वर्तमान क्या स्थिति है? जैसे खेल मैदान के लिए ज़मीन आवंटित नहीं थी, तो पदमपुरा जैसे में हमारा मुख्यालय है, तो स्कूल में खेल ग्राउंड का है, तो वहाँ हमने खेल ग्राउंड बनवा दिया है जी और अभी बच्चे अच्छे खेल रहे हैं। जी और प्रयास रहेगा कि अच्छा स्टेडियम और बनाए, जी क्योंकि सरकार तो बीजेपी की आई है। अगर अच्छा मंत्रालय अच्छे वगैरह बैठेंगे तो एक अच्छा स्टेडियम लेके आएंगे, जी तो इससे युवाओं के लिए अच्छा होगा। जी सर, एक चीज़ हमने और देखी है, हम आपके जब ग्रामीणों में मिले तो कुछ बच्चे थे हमें आपकी ग्राम पंचायत के, उनका भी यही कहना है कि सर हमने ओलंपिक गेम के अंदर अपनी भागीदारी भी की थी, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण हम आगे नहीं पहुंच सकते। कहीं ना कहीं दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे, आज वो भी देख रहे हैं आप? बच्चों के लिए कहना यही है, जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है और जो खेलना चाहते हैं, उनके लिए जो भी कोई चीज़ की कमी है वो चीज़ मैं उपलब्ध करा सकता हूँ जी और करवाई भी है। जी जो भी आया है, जी जैसे किसी को वॉलीबॉल चाहिए वो दिया है, किसी को क्रिकेट खेलने के लिए जो किट चाहिए वो दिया है, वो चीज़ें होती है। जी अगर कोई आकर बोले ही नहीं जी और तो उसके लिए तो क्या कर सकते जी हैं। जी, लेकिन ये एक सरपंची के दायरे में भी नहीं आती, ये तो एक भामाशाह के दायरे में चीज़ें आ रही हैं, तो भामाशाह के रूप में भी काम कर रहे हैं। ये एक भामाशाह का ही काम है, सरपंच का दायरा नहीं है ये। और सरपंच का जो दायरा होता है वो तो एक आपको भी पता है किस तरह से होता है। जी हमारा तो यही है कि हमने जो 5 साल के लिए मौका मिला है, जी तो ऐसा काम कर जाओ कि जरूरी नहीं है आगे राजनीतिक में आओ ना आओ, कहीं भी बैठे तो आदमी याद करे जी कि फलाने टाइम में फलाना आदमी सरपंच था, जी तो उसके परिवार और सरपंच जो भी थे वो सभी अच्छे थे, जी जो अपने जेब से पैसा लगा के और विकास करवाया। जी, तो जैसे कि युवाओं की बात करें तो जैसे युवाओं के लिए भी इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि हमने युवाओं के लिए, बच्चियों के लिए अगर वॉलीबॉल की ज़रूरत है या कोई किट वगैरह की ज़रूरत है तो वो भी हमने दी है, लेकिन ये सरपंच के दायरे से भी बाहर की चीज़ें हैं, जैसे एक भामाशाह के रूप में ये सामने भी आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम भी ऐसा करते हैं कि इसी तरह अपने ग्राम पंचायत की निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहिए आप। नहीं, निस्वार्थ भाव से कर रहे, और जितना हो सके न, शिक्षा में ले लो आप, खेल में ले लो और गांव के विकास में ले लो, जहाँ तक प्रयास हो रहा है हमारा, हमने अच्छा ही किया है, अच्छा करने की कोशिश की है। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि हर क्षेत्र में अच्छा हुआ है, केवल मेरे 2 गांव छोड़ के जो ठटाना मांगलोदी है उसमें पेयजल व्यवस्था मेरी खराब है। और आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए मैं यही कहना चाहूँगा कि उसमें अगर मेरी थोड़ी सी मदद हो जाए तो 100% मेरा काम सक्सेस हो जाएगा। जी, क्या बजट का अभाव है? अब बजट का अभाव नहीं है, पीएचडी जैसे है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि ठेकेदार की वजह से ये काम अटका हुआ है। तो जैसे ईएन से जेन से बात करते हैं तो कि ठेकेदार है, वो नहीं है, उसके पास टीम नहीं है। जैसे लाइन गड्ढी है, लाइन गड़ गई है, डाणियों में व्यवस्था नहीं हुई है पानी की, और जो पानी आ रहा है वो भी आपूर्ति नहीं हो पा रहा है, और टंकी के फाउंडेशन बने और वो मतलब बीच में अटकी हुई है। ठेकेदार की कमजोरी है ये। जी, जैसे कि पीएचडी के बारे में बताया कि पीएचडी के कुछ काम हैं वो उनमें गति नहीं है, लेकिन क्या कुछ कारणवश नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत के वासियों से काफ़ी परेशान हैं जो राजस्व गांव के जो लोग हैं।
तो श्रीमान जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपके 4-5 साल के कार्यकाल में जो काम हुए, जो आपका जनवरी आएगा उस टाइम 4 साल शायद आपके पूरे हो जाएंगे, तो इसमें आपने क्या क्या काम करवा दिए? क्योंकि एक हर सरपंच की एक मंशा होती है इस पद पे आने से पहले कि अगर हमें यहाँ की जनता सरपंच बनाती है, सबसे पहले इस काम को हम करेंगे। वैसे कोई काम आपके? देखो, काम तो मैं तो अब जो कब कियो ने भाई, होद नहीं है हमारी, तो पीने के लिए होद बना दिया। सरकार से कचरा पात्र है, स्कूलों में कमरे है, और ये रोडे है, वहाँ बिल्कुल ही रेत था, टिब्बा था, वहाँ शुद्धि करके WBM रोडे बनवाई है। खूब काम किया है। और स्कूल में जाता हूँ मैं 15 अगस्त 26 जनवरी, तो सबको यही कहता हूँ 90% ऊपर नंबर लो और 1500 रुपये लो। क्या बात! तो 10, 20, 50 चोरा आवे ने, सब ने अता दिन 2000 रुपया दे दो, अब 1500 कर दिया उन्होंने। क्या बात है! उनका प्रोत्साहन भी देने का काम कर रहे हैं, बच्चों को आगे प्रेरणा मिलती है कि जितना ज़्यादा हम प्रयास करेंगे आने वाले दिनों के अंदर, कि हमारे सरपंच साहब के द्वारा एक घोषणा भी की गई है कि जिस तरह से अगर 90% से ऊपर कोई बच्चा नंबर लेके आता है, ग्राम पंचायत का नाम रोशन करता है, तो उसको 1500 रुपये एक भामाशाह के रूप में भी सरपंच साहब दान करते हैं। तो सरपंच साहब, आशा करते हैं कि इसी तरह ही आप निस्वार्थ भाव से आगे आने वाला जो आपका 1 साल है इसके अंदर काम करोगे। बिल्कुल साहब, निस्वार्थ भाव में करा हमें तो काम। बिल्कुल, हमारे कोई लालच नहीं है। बिल्कुल। और अभी एक आने वाले दिनों के अंदर 1 महीना रह गया, नव वर्ष भी आ रहा है। अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को और पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश वही देवा भाई, सब मिलजुल रो ही है, धर्म से ऊपर उठ के राजनीति करनी है तो ही जातिवाद की राजनीति मत करो, निस्वार्थ भाव से करो। और सब एक रवा, आपा हिंदुस्तान है अपना, तो एक ही है, जाति में मत बांटो इनको। जी जी जी। तो मेरे साथ ये सर हैं। सर, आप क्या कहना चाहोगे नव वर्ष पे अपने युवाओं के लिए, अपने देशवासियों, ग्रामवासियों के लिए? देखो, नव वर्ष की शुभकामनाएं देशवासियों को और ग्राम पंचायत को, और विशेष तौर से युवाओं को, कि आज के युवा है वो मतलब मार्ग भटक रहे हैं। जी। तो जैसे वो नशा लिप्त हो रहे हैं, अपने जैसे रहता है कि अपना जो भविष्य है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। उनको वही कहना है कि अपने भविष्य पर ध्यान दे, अपना कैरियर बढ़ाए, और वही साथ चलेगा। जी बिल्कुल। ये थे मेरे साथ सरपंच प्रतिनिधि और समाज सेवी के रूप में इनके सपुत्र, जिन्होंने आज ग्राम पंचायत के मुद्दे मसलों के बारे में हमें अवगत करवाया और पंचायत के हमें बारे में बताया। कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आपको धरातल पे भी दिखाऊंगा और ग्रामीणों से भी मिलाऊंगा, और जो इनके काम हुए हैं वो काम भी आपकी स्क्रीन पे चलेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान लाइव में। आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ में। जय हिंद, जय भारत।